तो कोई जान ना जाए कि हम ट्रांसजेंडर हैं, तो उसके लिए हम छुपाते थे आप? कभी कभी खाना भी नहीं लाते, छुपाते थे कि ट्रांसजेंडर, मतलब आप ट्रांसजेंडर हैं इस बात को छुपाती थी? अब गर्व के साथ कह रहे हैं कि हम ट्रांसजेंडर हैं। अगर एक सामान्य आदमी को, सामान्य औरत को लोग जो रोड पे नहीं छोड़ते, अगर हम निकलते रोज, अगर आपको चिढ़ाते, आपको छेड़ते, तो माइंड में कहीं ना कहीं वो रहता है। समाज में भ्रांतियां हैं कि लोग ट्रांसजेंडर यानी किन्नर से डरते हैं। अभी यहीं पर कुछ लोग कह रहे थे कि अब जो है दरोगा लोग को भी किन्नर समाज के लोग मतलब घेर लेते थे, लेकिन अब जो है कोई नहीं घेरेगा। बिल्कुल नहीं घेरेगा सर, क्यों घेरे? वो लोग घेरते हैं सर, क्यों घेरते हैं इसके पीछे बात कोई नहीं करता। घेरते हैं बस ये देखते हैं, क्यों घेरते हैं ये नहीं देखता। अगर वो बने घेरने के लिए, अगर वो इस दलदल में फंसे, वो भीख मांगते हैं, वो गाली देते हैं, वो मार करते, क्यों बने सर? आप इसके पीछे का लॉजिक समझिए ना। आप जिस 9 क्लास के बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, उनके पास खाना नहीं रहेगा, उनके पास मम्मी पापा सबका साया उठ जाएगा सर, तो उसके पास कहाँ से बच जाएगा माइंड में, दिमाग में कि हम अच्छा काम करके अपने जीवन को सफल बनाएं? वो तो गलत संगत में चले जाएंगे। पेट को चलाने के लिए फिर कुछ भी काम मिलेगा, चाहे वो चोरी डकैती गंदा काम होगा, और करेंगे और अपना जीवन को बर्बाद करेंगे, और क्या बोलते हैं उसी रास्ते पे चलेंगे। तो इसीलिए सर इसके पीछे तो मैं उन मम्मी हर एक माता पिता से विनम्र और क्या बोलते हैं प्रार्थना करना चाहूंगी कि ऐसे बच्चे को घर से मत निकालें। अब आप कैसे बच्चों को कह रहे हैं? हमारे जैसे बच्चों आपके जैसे बच्चे माँ बाप बिल्कुल घर से ना निकालें। मतलब ये होता है ना कि भाई लड़का पैदा हुआ तो एक्सेप्ट कर लिया, लड़की पैदा हुआ तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जब है उन्हीं का खून है, उन्हीं का मांस है उन्हीं का अंश है, लेकिन जब ट्रांसजेंडर यानी किन्नर पैदा हुआ तो उसको भैया चलो गैंग को दे दो, इनको दे दो, फलाने गुरु को दे दो, धमाके गुरु को दे दो, मतलब अपना होते हुए भी लोग अपना नहीं मानते हैं। देखिए गैंग को और ये सब बोलते हैं लोग कि बच्चा ले जाते हैं उठा के चाहिए गैंग, ये सब कुछ नहीं होता है, लेकिन बच्चे को वो फील करा देते हैं, वो प्यार नहीं देते हैं, ताकि वो खुद बच्चे चले जाते हैं घर छोड़ के सर। वो अगर आप उतना प्यार जैसे अपने और बच्चे को देते हो, अपने और बच्चे से कहते हो, आप वो कहिए ना सर, एक बार कहिए ना सर प्लीज। हर एक माता पिता से बोलते हो एक बार तो कहो कि तुम मेरे बच्चे हो, एक बार तो कहो कि हम खड़े हैं तुम्हारे रोना नहीं यार, हम पूरी जान लगा देंगे अपनी कामयाबी के लिए, हम कभी आपको निराश नहीं करेंगे। जितना गुण, जितना शक्ति, जितना काम करने की लगन जो है एक महिला और पुरुष में होती है, उतना काम करने की लगन जो है इनके अंदर भी होती है। तो जब वो कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते हैं यार? क्यों इनको मौका नहीं दिया जाता है? क्यों इनको समाज से वंचित किया जाता है? क्यों इनको 9 महीने 10 महीने बाद 1 साल बाद बोल दिया जाता है कि तुम किन्नर समाज के हो? मम्मी पापा की तो गलती है सर, सब सरकार की भी इतनी देर से सर 77 साल लग गए यहाँ सर। आज देश आजाद हमारा नहीं हुआ है सर, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था सर। आज यहाँ तक पहुँचे 2010 से रेशमा प्रसाद झोला ले लेके भटक रही हैं पूरे बिहार में। लेकिन मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ढेर सारा सम्मान करती हूँ, ढेर सारा आदर करती हूँ, ढेर सारा धन्यवाद कि उन्होंने मतलब ऐसे मतलब राज्य में जो कि हमेशा बदनाम होता है, चाहे एग्जाम के लिए हो, चाहे सिस्टम के लिए हो, चाहे कुछ के लिए हो, उन्होंने ऐसे एक मतलब माइनॉरिटीज को इतना दिया, तो उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। हमारी रेशमा मैम का धन्यवाद, हमारे गुरु रहमान सर का धन्यवाद, हमारे सुल्तान सर का धन्यवाद। आपके माँ बाप ने तो कोई भेदभाव आपसे नहीं किया था, क्योंकि आप बार जो है? हमारे मम्मी पापा भेदभाव नहीं किए थे। हमारे पापा भेदभाव करके भी क्या करते सर? हमारे मम्मी पापा तो मतलब हमारे को पैसे नहीं थे सर, शुरू से ही हम बहुत मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ सर। तो हमारे मम्मी पापा तो भेदभाव करते थे मतलब थोड़ा, लेकिन वो समाज के डर से, वो आप जान मतलब वो अपने बच्चे ऐसे होने पे नहीं करते हैं सर, वो डरते हैं सर कि हमारे बच्चे को हम अगर नहीं डांटेंगे तो वो थोड़ा मटक के चलेगा, नेल पॉलिश करेगा तो वो अनसिक्योर हो जाएगा, उसको लोग कुछ करेंगे डर से। अच्छा, तो मेरे बच्चे को कुछ ना करेंगे। जो ये शारीरिक एक्टिविटी होती है, ताली बजाना, थोड़ा सा मतलब बोलने का जो है आवाज चेंज हो जाना, ये सब मतलब आपको बाय बर्थ होता है या फिर मतलब ऐसे सीख लेती हैं आप लोग? नहीं सर, सब बाय बर्थ होता है सर, कोई नहीं सीखता है सर। कोई ये सब सीखने की चीज है सर कि आपके शरीर में कोई बदलाव हो, आपका चाल में कोई बदलाव हो, आपके मतलब स्ट्रक्चर में कोई बदलाव हो, ये सब ऊपर वाले भगवान जी का बनाया हुआ है सर, हम खुद से नहीं कर सकते ये सर। अब अपने समाज से आप पहली ट्रांसजेंडर जो है दरोगा बन गई हैं, तो आने वाले और जो ट्रांसजेंडर हैं जो सपना देख रहे हैं दरोगा, डीएम, एसडीएम, आईएएस, पीसीएस बनने का, उनके लिए क्या कीजिएगा आप लोग? उनके लिए तो मैं बहुत काम करना चाहती हूँ सर, बात सबको लाके गुरु रहमान सर के यहाँ पढ़ाना चाहती हूँ सर। ऐसे सर जैसे हमारे
मतलब यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, उनको यहाँ पे ला के बोलना चाहती हूँ, उनको हर संभव मदद करना। अगर किसी को पैसे की भी कमी होगी तो मैं उसको मदद करूँगी सर। और क्या बोलते हैं, हर एक मम्मी पापा से तो बोलूँगी हमारे जैसे बच्चे को घर से ना निकालें, क्योंकि मधु को 10 साल लग गया है आने में सर। तो क्या बोलते हैं, मैं नहीं चाहूँगी कि कोई दूसरी मधु को 10 साल लगे आने के लिए यहाँ पे सर। आज खुश है ना? बिल्कुल, बहुत खुश हूँ सर। अब ये आंसू नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि इस आंसू को देखने के बाद बहुत सारे लोग टूट जाएंगे, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं तो गिरने चाहिए। खुशी के आंसू हैं सर। सर इन्होंने बोला कि मैं दरोगा बन गई हूँ तो अब बहुत सारे लोगों को लेकर आऊंगी यहाँ, अपने ही समाज के लोग, तो सबको शिक्षा देंगे रहमान सर? 100% मैं और मुन्ना डेडिकेटेड हूँ इसके लिए। और आपको ये भी बता दूं कि मैं मानिकपुर अरवल में मानिकपुर है, मानिकपुर कुर्ता के पास है, वहीं पर एक कोनी में 12.5 बीघा में स्कूल खुल रहा है, ज्ञान असली गुरुकुलम। मैं और ब्रजेश बिल्कुल को खोल रहा हूँ। उस गुरुकुल में भी पूरी तरह से ट्रांसजेंडर के लिए शिक्षा की व्यवस्था होगी प्रारंभ से ही, ताकि उनको हम सीख सकें। इनको रोने मत दीजिए सर। मैं भी उस स्कूल में योगदान देना चाहूंगी सर के स्कूल और सर इनको रोने नहीं देना है, क्योंकि ये जब मजबूत रहेंगे तो औरों को मजबूत करेंगे। ये मजबूत रहेगी, मैं मजबूत मैं बहुत स्ट्रांग हूँ सर, तभी तो यहाँ तक आई हूँ। हाँ, वो तो हमें गुरु रहमान सर ने मतलब विद्या के साथ साथ, मतलब जो किताबी विद्या होती है उसके साथ साथ हमें मानसिक भी, क्योंकि ये मतलब इतिहास के विशेषज्ञ के साथ साथ ये जिंदगी के भी विशेषज्ञ हैं, तो ऐसे बहुत बात भी सिखाते हैं हमें कि कहाँ क्या करना चाहिए, तभी आज इतनी हिम्मत आई है सर। और आपको तो बेटी मानते हैं ये? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं भी इनको अपने पिता ही मानती हूँ सर। हाँ, पिता आपके जो है वो नहीं है, लेकिन पिता के स्वरूप में गुरु और पिता दोनों आपको मिल गए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए भाई, जो है ये खुशी के आंसू थे, और हमको लगता है कि खुशी के आंसू जीवन में 1 बार 2 बार 3 बार तो आने चाहिए। दुख के आंसू कभी ना आए, लेकिन खुशी के आंसू आने चाहिए। क्या सर? बिल्कुल। जिंदा होने का एहसास दिलाता है खुशी, कि हम जो है जिंदा हैं। और ये तो फिर साक्षात जो है एकदम पत्थर के रूप में, पहले पत्थर अब जो है इंसान बन गई हैं, क्योंकि लोगों का ताना सब कुछ सह सह कर लोग पत्थर ही न बन जाता है क्या? बिल्कुल सर। चलिए, बहुत सारी शुभकामना आपको। एसडीएम बनिए, इसके ऊपर भी, और इसके ऊपर प्रमोशन होगा ना सर? मैं माननीय मुख्यमंत्री से आपके चैनल से अनुरोध करूंगा कि आपने सर अब बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं, अपनी इस तरह काम किया कि मधु बेटी को मैंने दरोगा बना लिया, रोनी झा बंडी कुमार को दरोगा बना लिया। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से कि सर एक मेहरबानी और कीजिए कि बीपीएससी में भी 1% आरक्षण दीजिए, ताकि हम मधु बेटी को दरोगा बनाए तो मधु बेटी को एसडीएम बना। ये बन सकती हैं। हाँ, डेफिनेटली 100%। हाँ। 3000 बच्चों के बीच इंटरव्यू टेस्ट देने वाली बच्ची आपको 1 to 20 में रैंक लाती है, तो ये कौन कह दिया? कितना रैंक था इनका? 3000 बच्चे लोग टेस्ट देते थे। हाँ। और क्लास में तो हमेशा एक दिन क्लास गैप नहीं की, एक बार डांट सुनी, एक दिन गैप कर दी थी, तबियत खराब से डांट सुन ली, उसके बाद टेस्ट में देती 3-3 हजार लड़के लोग टेस्ट देते थे। और टेस्ट में इसका 1 to 20 के बीच में रहता था, 1 to 20 के बीच में टेस्ट रहता था। तो मैं जानता था कि ये बच्ची को मौका मिलेगा तो कुछ भी कर सकती है। अभी दरोगा में माननीय मुख्यमंत्री ने मौका दिया, दरोगा बन गई। अब बीपीएससी मौका देंगे तो एसडीएम बनेगी। अब माननीय प्रधानमंत्री अगर यूपीएससी मौका देंगे तो यूपीएससी में भी किला ठोक। चलिए, मुख्यमंत्री जी भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने बिहार के अंदर ऐसी नीति और ऐसे कानून, ऐसे जो है चीजों में बदलाव किया, और इन लोगों को आज उड़ने का, खुले आसमान में उड़ने का मौका दिया इनको, और सब लोग बधाई के पात्र हैं।